नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का मेरे चैनल एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर क्या रंग लेके आ रहे हैं अगले महीने के लिए, उस पर आधारित वीडियो है। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने बताने के लिए, और किस तरह से आपके मेंटल, सोशल या फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित करेंगे ग्रहों के गोचर। तो आइए देखते हैं, जो कि कालचक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, उसके लिए अप्रैल का महीना कैसा होने जा रहा है। चूँकि गोचर जो होते हैं वो चंद्रमा पे आधारित होते हैं, और जिसकी कुंडली में चंद्रमा 8 अंक में है उनके लिए वीडियो जो है एक मार्गदर्शन कर सकती है, कह सकते हैं मार्ग उनका एक सफलता का प्रशस्त कर सकती है। और पहले मैं बताता रहा हूँ कि जो नैसर्गिक कुंडली आपकी होती है वो आपको उस जगह पहुँचा देती है जहाँ आपको जाना होता है। यानी जो कुंडली लेके आप पैदा हुए रहते हैं, बर्थ चार्ट जिसको कहते हैं, वो आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आपको जाना होता है। गोचर वाली कुंडली जो होती है वो आप जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से अगले 10 दिनों में, अगले महीने में क्या फल मिलेंगे उस पर अधिक फोकस करता है, उस पर एक प्रकाश डालता है। तो गोचर का ज्योतिष में एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि आपके तात्कालिक जीवन को बताता है कि अगले महीने के गोचर जो हैं आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे और आप किस तरह के कर्म करेंगे, कहाँ से पैसे पाएंगे, कहाँ से थोड़ी तकलीफ मिलेगी, या कहाँ से आपका पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा, कौन से चीज़ों में पैसे लगाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें गोचर ही बताता है। तो गोचर का एक अलग महत्व है। तो आइए देखते हैं वृश्चिक राशि जो कालचक्र की 8वीं राशि है, मंगल से प्रभावित होती है, मंगल लॉर्ड होता है इसका, क्या लेके आ रहा है आपके लिए, क्या आपको देने जा रहा है। तो गोचर की यदि बात करें तो एक बड़ा गोचर है बृहस्पति का, जो कि फिलहाल मकर राशि में नीच का चला आ रहा था। नीच भंग हालांकि बना हुआ था, लेकिन फिर भी चला आ रहा था आपके तीसरे भाव में, वो आपके चौथे भाव में हो जाएगा, कुंभ राशि में चला आएगा, शनि की ही राशि में। और लगातार फिर ये 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेगा, 6 अप्रैल से लेके। बीच में थोड़ा ये वक्री होगा, करीब 13 सितंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में ये। तो ये आपको ले जाएगा फिर से आपके तृतीय भाव में शनि के साथ ले जाएगा ये अपने आप को, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं ये आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, सुख भाव में रहेगा। और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी मान के चलिए कि उसको बढ़ाएगा ये, उसमें अच्छे फल देगा। बुध और शुक्र जो है आधे अप्रैल तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। बुध का नीच भंग रहेगा, शुक्र जो है आपके पंचम भाव में उच्च का रहेगा, कह सकते हैं मीन राशि में। और 15 अप्रैल से लेके फिर मई लास्ट 1 मई तक कह सकते हैं, अप्रैल लास्ट तक जो है ये आपके छठे भाव में रहेंगे सूर्य के साथ, जहाँ कि सूर्य 14 अप्रैल को आएगा और 14 मई तक उच्च का रहेगा। मंगल को ले लें यदि हम, तो मंगल जो है आपके अष्टम भाव में रहेगा और 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। फिलहाल अभी आपके सप्तम भाव में अंगारक दोष बना के है ये, और 14 अप्रैल को ये चेंज करके 2 जून तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। राहु केतु एज यूजुअल रहेंगे, शनि भी अपनी जगह पे रहेगा तृतीय भाव में, चूँकि 1 साल के लिए पूरा गोचर है इनका, ये साल ऐसे ही गुजरेगा इनके लिए, कह सकते हैं आप। शनि अपनी राशि मकर में आपके तृतीय भाव में है। तो इतनी ये गोचर हैं। फल जो हैं आपको क्या क्या मिलेंगे, आइए इस पर यदि हम पॉइंट बाई पॉइंट यदि डालें वो एक नज़र। तो वेल्थ और बिजनेस के यदि हम कह लें तो वेल्थ और बिजनेस जो है वो आपके 7वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव से देखा जाएगा। और 7वें भाव में राहु है आपका, और उसका लॉर्ड जो है पंचम भाव में बना हुआ है, और कुछ समय वो पंचम में है, और आधे अप्रैल जो है वो आपके छठे भाव में है। तो बिज़नेस में एक बढ़ोतरी तो होगी आपके। राहु चूँकि यहाँ पे है तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करने की सलाह नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि पार्टनरशिप में बिज़नेस करने से थोड़ी यहाँ समस्याएं हो सकती हैं। और राहु जो होता है यहाँ पे वो बिज़नेस में एक अनिश्चितता देता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा डाउनफॉल में रहेंगे, अचानक से बहुत ऊंचाई देगा आपको, और अचानक से लगेगा कि नहीं मेरी चीज़ें हमें मिल नहीं पा रही, या चीज़ें जिस तरह से हम चाहते हैं बढ़ नहीं पा रही, वहीं रुक गई हैं। तो राहु एक अनिश्चितता देता है। शुक्र जो है वो उसका लॉर्ड है, इस समय उच्च का है, तो 14 अप्रैल के पहले तक बिजनेस में ढेर सारी सफलता मिल जाना, और पैसे फंसे हुए पैसे मिल जाना, या वो चीज़ें जो कि आप करना चाह रहे तो उसमें एक अचानक से गति आ जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकता है शुक्र आपको। लेकिन 15 अप्रैल के बाद से उसमें एक नॉर्मल कंडीशन चलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ आके छठे भाव में आ जाएगा। तो सप्तम का छठे में जाना मतलब आपके परेशानियाँ थोड़ी बढ़ जाना। तो बिज़नेस के लिए एक मध्यम समय कह सकते हैं आप। और वही कंडीशन आपके धन संपत्ति के लिए भी है, आप कह सकते हैं। धन और संपत्ति जो है आपका, चूँकि लाभ भाव जो है वो उसका लॉर्ड बुध है, जब तक वो पंचम में रहेगा नीच भंग बना के, आपको लाभ की संभावनाएं देता रहेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन 15 अप्रैल के बाद जब वो फिर छठे में जाएगा तो अपने से षडाष्टक योग बनाएगा, तो ये भी चीज़ें बड़ी बेहतर नहीं रहेंगी। तो 15 अप्रैल के पहले तक का समय बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए, धन के लिए सही है। उसके बाद का समय एक स्थिरता रहेगी, आप बहुत बढ़ोतरी भी नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं देखेंगे, आप कह सकते हैं। अचल संपत्तियां बढ़ सकती हैं। अचल संपत्तियों में आपके हो सकता है कहीं आपके पास कुछ पैसे हों पहले, तो आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहें यदि ज़मीन जायदाद या धन संपदा खरीदने में, चूँकि अचल संपत्ति का भाव जो है वो आपका बृहस्पति और चतुर्थ में आएगा, तो उसका सुख आपको दे सकता है। थोड़ा प्रयास करें यदि आप, तो आपके पैसे जो हैं वो अचल संपत्तियों में बदल सकते हैं। लेकिन बिजनेस में या कमाई में एक स्थिरता मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एक तरक्की कह लें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़त एक नहीं मिल पाएगी आपको यहाँ पे।
यदि नौकरी की बात कर लें कि नौकरी जो लोग करते हैं, तो आपका दशम भाव जो कि राजकीय भाव है, आपके कर्म का भाव है, और आपका लग्न ये मजबूत होना चाहिए। लग्न आपका जो है वो चला गया है आपके अष्टम भाव में, शत्रु राशि में। हालांकि लग्न को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय है ये, और कह सकते हैं एक विपरीत राजयोग बना के भी पड़ा हुआ है यहाँ पे ये। तो फल तो बेहतर देगा। और सूर्य को भी यदि हम कहें तो आपका दशम भाव का लॉर्ड है, आपके छठे भाव में रहेगा ये एक उच्च का होके। तो छठा और आठवां भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो नौकरी के लिए भी आप देखेंगे तो एक स्थिर रहने वाला समय है। बहुत ज़्यादा अचानक से तरक्की मिल जाना या अचानक से बहुत अच्छा फल मिल जाना, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी यहाँ पे। तो थोड़ा वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना होगा। इसके पहले का महीना जो था वो थोड़ा सही था। पहले वाले महीने में सूर्य जो था वो आपके पंचम में था और दशम का लॉर्ड होके था मीन राशि में, तो चीज़ें बेहतर देता। लेकिन ये सूर्य जो है जब भी छठे भाव में होता है तो शत्रुहंता तो बनाता है और रोग और ऋण से भी मुक्ति दिलाता है आपको, लेकिन फिर भी आपके उन कार्यों में सहयोग नहीं कर पाता जिसके लिए कि आपकी नौकरी में पद की उन्नति मिल जाए या उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल जाए। तो बिज़नेस के लिए कह लें या नौकरी के लिए कह लें, थोड़ा एक जो है स्थिरता वाला समय है वृश्चिक राशि के लिए। बहुत शानदार फल मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। बृहस्पति की चूँकि आप देख सकते हैं 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे है, थोड़े सहयोग आपके कर सकती है। तो कर्म को मत छोड़िए। बताने के पीछे ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ। मेरे बताने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि मैंने बताया कि आपके बहुत अच्छी संभावना नहीं है, तो आपके कर्म में फिर मेहनत जो है वो दुगनी होनी चाहिए। आपका कर्म दुगना होना चाहिए ताकि पाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एक तेज़ी आ जाए और चीज़ों को आप पा जाएँ। तो मार्गदर्शन का मतलब यही होता है कि मैंने बताया कि चीज़ें थोड़ी कम मिलती नज़र आ रही हैं, तो कर्म को आप बढ़ा दीजिए। बिना कर्म के बैसाखी के भाग्य साथ नहीं देता है। कर्म बढ़ाइए, वो चीज़ें फिर आपको मिल जाएंगी। तो कर्म को बढ़ा दीजिए। बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है। चीज़ें नहीं मिल रही ये मैंने बताया, लेकिन धीमे धीमे मिल रही हैं, तो कर्म बढ़ाइए, तेजी और कर्म में और तेज़ी लाइए, लोगों से और मिलिए और प्रयास करिए, वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, तो कर्म बढ़ा दीजिए अपने आप। तो नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए एक स्थिरता है। बाकी अचल संपत्ति बनाना चाहें आप तो पैसे यदि आपने रखे हैं तो ज़मीन का, वाहन का, ये सब का सुख आपको मिल सकता है इस समय। धन और नौकरी और बिज़नेस के लिए धन कमाने में थोड़ी स्थिरता देखने को मिलेगी, खासतौर से 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कह सकते हैं आप। तो ये इतनी चीज़ें थी। बाकी स्टूडेंट्स को यदि हम ले लें और आपके पारिवारिक जीवन को ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर है। शनि जो है आपका पराक्रमेश है, बृहस्पति आपका चतुर्थेश है, शुक्र और बुध जो है वो उच्च के नीचभंग राजयोग बना के बैठे हुए पंचम में, तो बेहतर चीज़ें मिलेंगे। सूर्य भी आपका देख सकते हैं कि आपके छठे भाव में है, मंगल जो है आपके अष्टम में। तो ऐसे लोग सेना में, पुलिस में, प्रशासन में अच्छा काम कर सकते हैं इस समय और फल बड़े शानदार पा सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि शनि जो होता है वो स्थिरता ही देता है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है। कर्म करिए, जितने कर्म करेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। कहने के पीछे सिर्फ ये उद्देश्य है। हाँ, ये है कि यदि आप सेना से जुड़े काम में जाना चाहते हैं, पुलिस के किसी नौकरी में जाना चाहते हैं या प्रशासन से जुड़े हुए किसी काम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अद्भुत समय बना हुआ है। सूर्य और मंगल का ये संयोग जो है आपको उस जगह पहुंचा सकता है। कर्म पूरे करिए, व्यवस्थाएं आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। एक सुविधा जो है कह सकते हैं उसमें अपने आप मिलती चली जाएंगी। हो सकता है आप वो चीज़ पा जाएँ जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं। तो कर्म से भाग्य को बदलिए, कहने का ये मतलब है। शनि आपका पराक्रमेश है, तो पराक्रम आपका बढ़ाएगा, धीमे धीमे बढ़ाएगा, तीसरे भाव में है तो ये स्टूडेंट्स के लिए था। पारिवारिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं कह सकते हैं आप, क्योंकि राहु आपका एक तो 7th हाउस में ही है, साथ ही साथ मंगल और सूर्य के बीच में 7th हाउस आपका एक तरह से फंसा हुआ है। तो व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। एक आपस में मनमुटाव होना, आपस में एक कंपेटिबिलिटी न होना, थोड़ा आपकी वाणी कह लें, आपके व्यवहार को कह लें, एक दूरी बनी रहे आप लोगों की, ये दाम्पत्य जीवन में हो सकता है, ख़ास तौर से 14 अप्रैल के बाद से लेके। तो इस पे थोड़ा आपको एक फोकस करना है, क्योंकि 14 अप्रैल के आसपास सूर्य जो है वो आपका यहाँ चलाएगा और 14 ही अप्रैल के आसपास मंगल जो है आपका अष्टम में आ जाएगा। तो सूर्य और मंगल छठे और 8वें में रहे और सप्तम भाव को किसी न किसी तरह से प्रभावित किए रहें, तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि दाम्पत्य जीवन में एक तनाव आना, पारिवारिक जीवन में एक तनाव आना, ये चीज़ें ज़रूर मिल सकती हैं आपको। और यात्राओं की यदि हम बात कर लें और आपके हेल्थ की बात कर लें, तो हेल्थ में आपका निश्चित रूप से एक्सीडेंटल योग तो एक बना ही हुआ है मंगल के कारण। सूर्य जो आंखों की प्रॉब्लम ज़रूर आपको दे रहा है, शुक्र जो है पेट में, तो ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, यानी पेट और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम और वाहन चलाते समय चोट लगने की संभावना, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हालांकि शनि की, आपकी बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपकी 5वीं देखेंगे आपके अष्टम भाव पे है, तो ये आपके आयु को बढ़ाता है। कहीं से आयु में कमी नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा चोट चपेट लगने, या तो आपसे किसी को लग जाए या कोई आपको चोट लगा दे, ये चीज़ें दोनों घटित हो सकती हैं। तो विशेष रूप से सजग रहना है। सूर्य जो है मेष राशि में हो या तुला राशि में हो,
दोनों में ये कुछ ना कुछ आँखों में आई साइट में ज़रूर प्रॉब्लम देता है, व्यर्थ के खर्चे ज़रूर कराता है, चूँकि वहाँ से उसकी दृष्टि जो होती है 12वें भाव पे पड़ती है, तो खर्चे ज़रूर कराता है इन सब रोगों से रिलेटेड समस्याओं से संबंधित प्रॉब्लम में। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें। बाकी चीज़ें हेल्थ से और क्रिटिकल नहीं होने जा रही हैं, चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। इन 2 चीज़ों से थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। यात्राओं को कह लें तो यात्राओं के लिए आपका चौथा, 12वां, 8वां भाव जो है कहीं न कहीं से कोरिलेट होना चाहिए, स्थानांतरण योग बनना चाहिए, जो कि फ़िलहाल बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो यात्राएँ भी बहुत आपकी अच्छी नहीं रहेंगी, फ्रूटफुल नहीं रहेंगी कह सकते हैं। मंगल चूँकि अष्टमेश है और शुक्र जो है वो छठे भाव में चला गया, जो कि यात्रा का ही भाव है, स्थानांतरण का भाव है। तो यात्राएँ बहुत अच्छी नहीं रहेंगी और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्राएँ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यात्राओं में कष्ट होने की आशंका लगातार बनी रहेगी, खासतौर से पूरे अप्रैल के महीने में, तो इससे थोड़ा बचे रहें। बाकी चीज़ें आपकी एक तरह से कहा जाए तो अप्रैल महीना जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए एक मध्यम फल लेके आ रहा है, मध्यम बना रहेगा। तो अपने संपत्ति को अचल संपत्ति में बदलिए, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा प्रयास करिए, तभी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। बाकी मंगल और शनि की आराधना आप जरूर करें। मंगल और शनि जो है निश्चित रूप से कुंडली को प्रभावित किए हुए हैं। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर जाएँ, दोनों के आराध्य देव यही हैं। और तुलसी की माला चढ़ाना या सिंदूर से उनका अभिषेक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी एक सकारात्मक ऊर्जा देती हैं शरीर में और एक अच्छा मन बनाती हैं कहते हैं, जिससे मन में एक आत्मविश्वास आता है, तो चीज़ें भी अच्छी होती हैं। पाप कर्मों में आपकी कमी आती है, पाप प्रभाव में कमी आती है और चीज़ें ईज़िली मिलने लगती हैं, जो कि लगता है कि बहुत मुश्किल से मिलेंगी, थोड़ा ईज़िली मिलने लगती हैं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ मेरी कि आपको अपनी मंजिल मिले, जहाँ आप जाना चाहते हैं आप वहाँ पहुँचें, जो आप सोच रखा है जो आपने। धन्यवाद।